Good morning everyone. In this video, we are going to discuss about exercise 1.3 of chapter 1 real numbers. In this, we have start with the topic proving irrationality of irrational numbers. तो हमारे पास irrational numbers कौन से होते हैं? Irrational numbers कौन से होते हैं हमारे पास? जो non terminating and non reoccurring, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, उस टाइप के नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? इर्रेशनल. फॉर एग्जांपल 0.10 100 1000 1000 dash dash dash. This type of numbers are irrational number. और हमारे पास irrational numbers कौन से होते हैं? जो हमारे अंडर रूट में होते हैं. बट हेयर फॉर एग्जांपल जो हमारी ये वाली टर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए. नॉन परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर क्योंकि हमारे पास 2 जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है. अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर और अंडर रूट 4. क्या हमारा अंडर रूट 4 इरेशनल नंबर है? नो. व्हाई? बिकॉज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2. और 2 को हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q. सो अंडर रूट 4 इज अ रैशनल नंबर. तो हमारे पास वो वाले नंबर्स जो नॉन परफेक्ट अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, वो वाले नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स. अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स. इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स. तो इस एक्सरसाइज में हमको जो इरेशनल नंबर्स हैं उनकी इरेशनैलिटी को क्या करना है? प्रूव. तो हम इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करें. कोई भी इरेशनैलिटी नंबर की इरेशनैलिटी हम कौन से मेथड से प्रूव करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ये मेथड बहुत ही सिंपल है बट एक बार आपको देखना पड़ेगा कि हम इस मेथड को सॉल्व इस मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3. जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने अंडर रूट 5 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर. तो हम इसको कौन से मेथड से करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि हमने जो प्रूव करना होता है उसका रिवर्स हम क्या कर लेते हैं? सपोज लेट अस सपोज अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में जो भी हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है उसका हम रिवर्स या उल्टा क्या कर लेते हैं? अज्यूम. लेट अस अज्यूम सपोज अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. अगर अंडर रूट 5 हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर. तो कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q. कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q. whereas p and q, जो हमारे p and q है वो क्या होने चाहिए? co-prime integers. Under root 5 equals to p/q, whereas p and q are co-prime integers. Why co-prime? क्योंकि हमको जो भी ये नंबर लेने हैं p/q, ये कौन सी फॉर्म में होने चाहिए हमारे पास? सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए. सिंपलेस्ट फॉर्म मींस
सपोज हमारे पास कोई नंबर है 3/8, इसकी हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते। और अगर हम इनकी कटिंग नहीं कर सकते तो इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं आएगा। इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे पास 1, और ये नंबर्स भी हमारे पास क्या होंगे, कोप्राइम ही होंगे। अगर मेरे पास क्या है 10/15, 10/15, इसमें से हमारी कटिंग हो रही है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे 2/3। जो भी हमारे पास जो नंबर आता है 2/3, ये क्या है रैशनल नंबर है, और दोनों नंबर्स क्या होंगे हमारे पास कोप्राइम्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें से जिनका एचसीएफ क्या हो 1, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1। तो हमारे पास जो ये पी एंड क्यू है कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। √5 equals to P upon Q, where P and Q are coprime integers and their HCF। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोप्राइम नंबर्स है और कोप्राइम नंबर्स का हमेशा HCF कितना होता है 1। सो HCF कितना होना चाहिए हमारे पास 1। क्लियर। तो हमारे पास √5 क्या है, √5 equals to P upon Q, इसको हम क्या करेंगे स्केलिंग ऑन both sides, scaling on both sides। √5 square 5, p square upon q square, हमारे पास क्या आएगा 5 equals to p square upon q square। p square equals to, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 5 q square, और हम क्या लिख सकते हैं इसमें Q square equals to P square by 5, Q square equals to P square upon 5। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया Q square equals to P square by 5, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास कोई नंबर है, सपोज कोई नंबर है हमारे पास 2, अगर वो 100 के साथ डिविजिबल है, कोई नंबर हमारे पास कोई भी नंबर है अगर वो 100 के साथ डिविजिबल है, कोई भी सपोज हमारे पास 100 नंबर है, यहाँ पे क्या नंबर है 2, अगर वो नंबर 100 के साथ डिविजिबल है तो इट मींस वो उसके स्क्वायर रूट के साथ भी क्या होएगा, डिविजिबल होएगा। कोई नंबर अगर हमारे पास 100 के साथ डिविजिबल है तो उसके स्क्वायर रूट के साथ भी डिविजिबल होएगा। तो यही थ्योरम हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो हमारे पास Q square equals to P square by 5, यहाँ पे हमको इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहां पे इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, P square is divisible by 5। जो हमारा P square है वो किससे डिविजिबल है 5 से। अगर P square 5 से डिविजिबल है इट मींस P is also divisible by 5। जो हमारा P होएगा वो भी किसके साथ डिविजिबल होएगा 5 के साथ। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, P is also divisible by 5। इसके नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आया, P हमारे पास क्या है 5 के साथ डिविजिबल, इट मींस कुछ ना कुछ हमारे पास नंबर आएगा। अगर मैं P को 5 के साथ डिवाइड करूँ, P को 5 के साथ डिवाइड करूँ तो हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर आएगा, लेट इट इज C। तो उस नंबर को मैंने क्या कह दिया C। तो P by 5 equals to C, हमारे पास P equals to 5C। P हमारे पास क्या आ गया 5C के इक्वल, और हमारे पास P की वैल्यू यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, P equals to √5Q। हमारे पास P की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमने क्रॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, P equals to √5Q, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट की। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई √5Q equals to 5C। और मैंने नेक्स्ट स्टेप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों को क्या करना है स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, Q का स्क्वायर क्या होगा Q स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, C का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास C स्क्वायर। और जो हमारे पास C है, C इज एनी इंटीजर, हमारे पास C कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर। क्लियर है, C हमारे पास कोई भी इंटीजर। तो 5 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, सो Q स्क्वायर इज 25 C स्क्वायर बाय 5। यहाँ पे आ गया हमारे पास Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5C स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो इसके आगे जो क्वेश्चन है हमारा यहां पर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो यहां पर c स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 5, c स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 5। सेम यहां से हमने जो रिजल्ट निकाला था कि यहाँ p स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से, तो इट मींस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। जो मेरा क्यू स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है 5 से। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है इट मींस क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर हमारे पास क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इट मींस हमारे पास जो क्यू नंबर है वो भी 5 के साथ क्या होएगा डिविजिबल। पर हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो हमारे p एंड q वो क्या है को प्राइम नंबर्स, और उनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है 5। पर यहाँ पर देखो 5 भी हमारे साथ क्या है 5 भी 5 के साथ डिविजिबल है, p भी हमारे पास 5 के साथ डिविजिबल है, q भी 5 के साथ डिविजिबल है। इट मींस हियर p and q, here p and q have 5 as its common factor। यहां पे हमारे पास देखो p और q दोनों के पास क्या है 5 एज ए कॉमन फैक्टर। बट हमने जो अजम्पशन की थी स्टार्टिंग में कि हमारा √5 क्या है रैशनल नंबर, और हमारा उनका HCF p और q का HCF कितना है 1, मतलब उनमें कोई भी कॉमन नंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब इनका HCF 1 होने का मतलब क्या है उनमें कॉमन नंबर सिर्फ प्रेजेंट क्या है 1। पर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया उनमें कॉमन नंबर 5। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, so our supposition is wrong। √5 is a irrational number। √5 is a irrational number। See in the same way अगर हमारे पास क्वेश्चन होता √2, √3, √6, √7, √8, √10, √12, इस टाइप के क्वेश्चन आपने सेम वे में हम कर सकते हैं दिस वे। तो आपको ये मेथड याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमको जो भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो भी हमको इरेशनल नंबर करना है उसके रिवर्स हमने क्या करना है सपोज हमने इसमें क्वेश्चन में क्या किया था इरेशनल प्रूव करना तो हमने क्या किया √5 को क्या सपोज कर लिया रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो हम उसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं p/q, whereas p and q are co-prime। अगर co-primes हैं, व्हाट डू यू मीन बाय co-prime नंबर? co-prime नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन सिर्फ हमारा 1 होता है। अगर हमारे पास वो co-prime नंबर्स हैं तो उनमें उनका HCF कितना होएगा हमारे पास 1। तो हमने यहाँ पे √5 को pq, p को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, p इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 5q। स्केलिंग की हमने, हमारे पास √5 का स्केयर कितना आ गया 5, p का स्केयर p स्केयर q स्केयर, p स्केयर इक्वल्स टू 5q स्केयर, q स्केयर कितना आ गया हमारे पास p स्केयर बाय 5। यहाँ से हमने रिजल्ट एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि p स्केयर हमारा 5 से डिविजिबल है, इट मींस हमारे पास p किससे डिविजिबल होएगा 5 से। नेक्स्ट अगर हमारे पास p 5 के साथ डिविजिबल है, कोई नंबर किसी के साथ डिविजिबल हो तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो हमने उस आंसर को क्या लिख लिया c हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो p इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 5c। और यहाँ पे p की जो वैल्यू है ये वाली √5 यहाँ से हमने पुट की, p इक्वल्स टू √5 क्यों यहाँ पे पुट की। यहाँ से फिर हमने आगे क्या किया स्क्वायर किया, यहाँ √5 का स्क्वायर 5, q का स्क्वायर q स्क्वायर 5 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, q स्क्वायर यहाँ कितना आ गया हमारे पास 5c स्क्वायर। अगर हमारे पास c स्क्वायर कितना आ गया c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय 5। इसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला q स्क्वायर हमारे पास क्या है डिविजिबल बाय 5, तो इट मींस q भी हमारा किसके साथ डिविजिबल होएगा 5 के साथ। अगर हमारे पास दोनों नंबर p भी 5 के साथ डिविजिबल है q भी डिविजिबल है, सो p एंड q हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास उन p और q में से क्या आ गया 5 कॉमन फैक्टर। बट हमने सपोज किया गया था कि इनमें से सिर्फ कॉमन फैक्टर उनके पास क्या है 1, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग and √5 is an irrational number। Second question, prove that 3 plus 2√5 is an irrational number। 3 plus 2√5, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा रैशनल प्लस इरैशनल नंबर। अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, अगर हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
इररेशनल नंबर। अगर हम माइनस करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड भी करेंगे तो सबका रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है? इररेशनल। सो हियर हमारे पास 3 क्या है? रैशनल नंबर। 2√5 √5 हमारे पास क्या है? इररेशनल। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, √5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 हमारे पास रैशनल है। अगर हम दो रैशनल और इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनल और इररेशनल, हमारे पास क्या आएगा? इररेशनल नंबर। अगर इररेशनल नंबर को हम रैशनल नंबर में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इररेशनल। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट डन बाय दिस वे। हम ये क्वेश्चन इस वे में नहीं करेंगे, बट हम इस क्वेश्चन को जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस वे में करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस सपोज 3 + 2√5 is a rational number. 3 + 2√5 is a rational number. 3 + 2√5 इक्वल्स टू, अगर रैशनल नंबर है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 3 + 2√5 इक्वल्स टू P/Q इक्वल्स टू P/Q, where P and Q are co-prime integers. Where P and Q are co-prime integers. तो इस क्वेश्चन में हमको सिंपली क्या करना है कि जो अंडर रूट वाली टर्म है उसको एक साइड, बाकी जो भी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड। फॉर एग्जांपल कैसे? हमारे पास यहाँ पे क्या है? +3 है। +3 इक्वल्स टू इधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। -3 2√5 क्यों हमारा क्या आ गया? एलसीएम। क्यों और 1 का एलसीएम क्यों के टेबल पे क्यों 1 को सब मल्टीप्लाई किया P -3। यहाँ पे 2 हमारे पास मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड। √5 1/2 P -3 हियर। तो देखो ये जो हमारे P and Q वो क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर में से हम इंटीजर माइनस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारा नंबर आएगा। ये भी इंटीजर है, यहाँ 1/2 के साथ उसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो हमारे पास जो भी ये वाली टर्म आएगी, क्योंकि सारे इंटीजर्स हैं, कुछ ना कुछ डिवाइड करके हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा? रैशनल नंबर। और √5 फर्स्ट क्वेश्चन में अभी हमने प्रूव किया कि √5 क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर। दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज इररेशनल। क्या कभी इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? पॉसिबल है? नो। सो कभी भी रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी लगी हुई है इक्वल की। सो इट मीन जो हमने सपोज किया वो क्या है? रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन is wrong. 3 + 2√5 is an irrational. So question number 3rd. Question number 3rd. Prove that the following numbers are irrational. Question number 3rd first part. तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है? 1/√2. So these questions are proved by method of contradiction. Let us suppose first part. Let us suppose 1/√2 is an rational. 1/√2 is an रैशनल नंबर। अगर 1/√2 क्या है? रैशनल नंबर। तो हम इसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q, where P and Q are integers. P and Q हमारे क्या है? co-prime integers और सिंपली इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखो इसमें हमारे पास क्या आ गया? 1/√2
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यू रूट 2 पी क्यू बाई पी इक्वल्स टू, तो हमारे पास देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। और अंडर रूट 2 हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर। रैशनल कभी इरैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर supposition is wrong. 1 by root 2 is a irrational. Clear? Second part. Let us suppose let us suppose 705 is an rational number, is a rational number। अगर rational number है तो हम इसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q, whereas P and Q, where P and Q are integers, P and Q are integers। तो हमारे पास देखो 7 रैशनल नंबर है, इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अंडर 5 इक्वल्स टू P अपॉन 7। हमारे पास देखो ये इंटीजर 7 इंटीजर, दिस वन इंटीजर, इन सभी को अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। अंडर 5 क्या है हमारे पास, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, so our supposition is wrong, 705 is an irrational। Third part, this question is also done by method of contradiction। Let us suppose 6 plus root 2 is a rational number। If it is a rational number, then it can be written in P upon Q form। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई, P upon Q। 6 माइनस, तो हमारे पास यहाँ अंडर रूट 2 या प्लस 6 क्या हो गया हमारे पास, इक्वल टू इधर जाके माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 6 क्यू एलसीएम आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, P माइनस 6Q। यहाँ पे हमारे P एंड Q, क्योंकि रैशनल नंबर में उसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, P एंड Q, where P and Q are integers, P and Q are integers। अंडर 2 इक्वल्स टू P माइनस 6Q बाई Q, तो ये वाला नंबर तो हमारा सारा क्या है, रैशनल नंबर। बट अंडर 2 क्या है हमारे पास, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। 6 plus root 2 is a
6 plus root 2 is a irrational. इस टाइम में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सपोज हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया 6 plus 3 root 2, और हमारे पास क्वेश्चन आ गया 12 minus 3 root 2. तो जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं सबको कौन से तरीके से करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. In the next video we will start with exercise 1.4. Thank you.